को निरंतर करते जाएंगे। आज के समय के दौरान आप मुख्य रूप से इस बात को देखने पाते हैं कि परमेश्वर की दया VBS के माध्यम के दौरान, वेकेशन बाइबल स्कूल के माध्यम के दौरान हम इस बात को देखने पाए 3 दिन का ये रहा समय जहां हम बच्चों के साथ में टीचर्स सभी मिलके उसके नाम की आराधना के तहत अपने जीवन को डेडिकेट किया, वचन के तहत बातों को सीखा है। और आज हम फाइनल डे जिसे हम कहते हैं अंतिम, जहाँ पे हम तैयारी करते हैं, बच्चे एक साथ मिलके आराधना के साथ में जुड़ते हैं और जो भी उन्होंने 3 दिन में सीखा है उसे हम आज फाइनल डे के रूप में इसे हम मनाते हैं, ताकि वो उन्होंने जो भी सीखा है वो उसको प्रस्तुत कर सके, बता सके, गवाहियों को ठहरा सके और उसके नाम की महिमा को कर सके। सो आइए हम सब साथ में मिलके परमेश्वर के नाम की महिमा के तहत कुछ बातों को पढ़ेंगे आराधना को प्रारंभ करने से पहले, जो कि इस प्रकार से लिखा है भजन संहिता 100। ये सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद के साथ यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। परमेश्वर के नाम को हम धन्यवाद देते हैं। आइए हम मिलकर प्रार्थना करेंगे और फिर उसके बाद में हमारी संडे स्कूल की सुपरिटेंडेंट साहिबा है, जो कि मिसेस उर्मिला मैसी, वो आपको इस प्रार्थना के बाद में जो हमारे बच्चों की संडे रविवार की जो तैयारी है उस प्रोग्राम को वो लीड करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। महान और चित्तर अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आपके नाम को हम धन्यवाद देते हैं। पिता, तू दया का सागर है, अनुग्रह के द्वारा हमारे जीवन में अगुवाई करने वाला केवल तू ही एकमात्र परमेश्वर है। और पिता परमेश्वर मसीह में महिमा है, उसके नाम की धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, और कहते हैं इस सारी पृथ्वी के लोगों उसका जय जयकार करो। निश्चय जानो कि वही तुम्हारा परमेश्वर है। सो पिता, हम बड़े विश्वास से ग्रहण करते हैं आज के समय को, आराधना को पिता परमेश्वर। VBS के दौरान तमाम पिता परमेश्वर जो बातें वचन में से सीखी हैं, जानी हैं, उसे पिता बच्चे और पिता परमेश्वर टीचर्स मिलकर तैयारी के साथ में प्रस्तुत करेंगे। पिता, आपकी आत्मा की अगुवाई में और अनुग्रह में लेके चलना। उद्धारकर्ता प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, सुनने कबूल के जिस प्रार्थना विनती को। आमीन आमीन आमीन। तो मैं विनती करता हूँ हमारी उर्मिला सिस्टर से कि वो सामने आए और जैसा जैसा प्रोग्राम रहेगा वो इस प्रकार से वो लीड करेंगी। आइए। Praise the Lord. आइए, आज की वर्षिपन शुरू हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं हम। फर्स्ट सॉन्ग हम गाएंगे खड़े होकर। कृपया करके सब लोग खड़े हो जाएं। परम पिता की स्तुति हम गाएंगे। सॉन्ग नंबर 146, सॉन्ग नंबर 686 परम पिता की स्तुति हम गाएंगे। कृपया करके सब खड़े हो जाएं। पहला गाना गा रहे हम। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम
कृपया बैठिए। अब हम इंतका भी सबक पढ़ेंगे। एलिजबेथ आंटी को आगे बुलाना चाहूंगी। एलिजबेथ आंटी, अभी पहले हम रसूलों का अकीदा पढ़ेंगे। मैं इत्तिकाद रखता हूँ खुदा मतलब बात पर जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर जो रूह कुल से मुजस्सिम होकर मरियम से पैदा हुआ, पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, सलीब पर खिंचा गया, मर गया और दफन हुआ, से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा बाप कादिम मतलब के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से जिंदों का इंसाफ करने को आएगा। मैं इत्तिकाद रखता हूँ रूह कुदूस पर, पाक कलीसिया पर, मुक़द्दसों की हिफाज़त, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने, हम हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। अब हम इंतका भी सबक पढ़ेंगे। भजन संहिता 149 149 नंबर का भजन संहिता 149। एलिजबेथ आंटी आपके साथ पढ़ेंगी। एक पर वो पढ़ेंगी, एक पर हम सब पढ़ेंगे। Praise the Lord. Praise the Lord. Say everybody. Praise the Lord. ओके, हम आज इंतकामी सबक पढ़ेंगे और उसका नियम है हम खड़े होकर पढ़ें। खड़े हो जाइए। तो आज हम भजन संहिता में से जो जूने करार में पाया जाता है उसका 149वां अध्याय, उसका 149 अध्याय है, चैप्टर है। उसकी पहली कलम से 9वीं कलम तक पढ़ेंगे। एक बार मैं पढ़ूंगी, दूसरे बार आप पढ़ोगे और अंतिम कलम सब साथ में पढ़ेंगे। ओके, ये इंतकामी सबक में पढ़ाया जाता है इस तरह से। आइए, इस्राएल परमेश्वर की स्तुति करे, या की स्तुति करो, यहोवा के लिए नया गीत गाओ, भक्तों की सभा में उसकी स्तुति गाओ। आप पढ़ोगे। वे नाचते हुए उसके नाम की स्तुति करें और डफ और वीणा बजाते हुए उसका भजन गाएं। क्योंकि यहोवा अपनी प्रजा से पसंद रहता है और वो नम्र लोगों का उद्धार करता है। भक्त लोग महिमा के कारण प्रफुल्लित हो और अपने बिछौने पर भी पड़े जय जयकार करें। उनके कर्ण से ईश्वर की प्रशंसा और उनके हाथों में दुधारी तलवारें रहें, कि वे जाति जाति से पलटा ले सके और राज्य राज्य के लोगों को ताड़ना दे। उनके पुरुषों को लोहे की कड़ियों से जकड़ रखें। अंतिम कलम हम साथ में पढ़ेंगे। आइए, और उनको ठहराया हुआ दंड दे, उसके सब भक्तों की ऐसी प्रतिष्ठा होगी। यहाँ की स्तुति करो। परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने का हम सबको को आशीष मिले। हम स्तुति गाएंगे, हम करेंगे ओ मन को तैयार करेंगे परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए। मध्यस्थ की प्रार्थना में जाते हैं। आगे बंद
धन्यवाद, स्तुति, महिमा और धन्यवाद के योग्य प्रभु जी। हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, क्योंकि आपने हमें जीवित रखा है। ये सबसे बड़ी करुणा है आपकी हमारे जीवन में, क्योंकि हम जीवित रहकर ही आपके वचनों का मनन कर सकते हैं और आपके सुसमाचार का और आप अपने जीवन को प्रभु जी आपकी महिमा के लिए कर सकते हैं प्रभु जी। आपका धन्यवाद देते हैं। गए दिनों में जो हमारा बीपीएस हुआ 6 से आज तक के लिए प्रभु जी 9 तारीख के लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने हमारी अगुवाई की सहायता मदद किया। आपने हमारे डायरेक्टर कोऑर्डिनेटर के द्वारा जो देविंदर और सिल्विया के द्वारा प्रभु जी आपने बच्चों को सिखाने में मदद किया, इसके लिए हम आपकी स्तुति आराधना करते हैं। गर्मी के मौसम में सभी प्रकार की दुर्घटनाओं से, बीमारियों से, हर प्रकार की बाधाओं से, जो दुष्ट की बुरी चालों से प्रभु जी आपने हम सबको बचा के रखा, क्योंकि आपने हमारा नाम लेकर हमें बुलाया है। हम आपके हैं प्रभु जी, इसलिए हम आपकी स्तुति आराधना करने के लिए प्रभु जी आपने हमें जीवित रखा है, क्योंकि हम मरने के बाद कुछ भी नहीं कर सकते प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद देते हैं इन सारी बातों के लिए कि आपने हमारी सहायता मदद किया, क्योंकि हम अपनी सामर्थ्य से, हम अपनी ताकत से कुछ भी नहीं कर सकते जब तक आपका अनुग्रह, आपकी दया ना हो प्रभु जी। आज की थीम के लिए धन्यवाद देते प्रभु जी, जो आपने इतना अच्छा थीम दिया है बीबीएस का कि अंडर हिज विंग, भजन संहिता 91 का 4। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते हैं कि सचमुच जब हम संकट में आपको पुकारते हैं तो आप हमारी प्रार्थना को सुनते हैं। इसके लिए धन्यवाद देते प्रभु जी, क्योंकि आप हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह है। आप सब लोगों के आने जाने में आपने सहायता मदद किया प्रभु जी, और बीपीएस के दौरान भी अभी भी सब लोगों को सही से लेकर आए प्रभु जी आपके, क्योंकि यह आपकी योजना है कि हम आपके वचन को सुन सकें। धन्यवाद देते प्रभु जी, धन्यवाद देते प्रभु जी आपके वचन के लिए प्रभु जी, जो आप हमारे डायरेक्टर के द्वारा वचन को लेकर आए हैं प्रभु जी। उनके द्वारा प्रभु जी पवित्र आत्मा अगुवाई कीजिए, ताकि जो परमेश्वर का वचन बीज के समान है वो हम सबके मनों में हो सके, खासतौर से हमारे बच्चों में, सब में प्रभु जी, ताकि आपकी महिमा हमारे जीवन के द्वारा हो सके। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी ये आज के दिन के लिए कि सचमुच आपने हमारे लिए ये चुन कर दिन निर्धारित किया प्रभु जी कि हम आपकी स्तुति आराधना कर सके। धन्यवाद देते प्रभु जी अपने सारे कमेटी मेंबर्स के लिए प्रभु जी, कि उन सबके लिए प्रार्थना भी करते हैं। सबको प्रभु जी आपने सुरक्षित रखा, इसके लिए धन्यवाद। उनकी योजनाओं को, उनकी प्लानिंग से प्रभु जी जो भी कुछ करते हैं वो आपके नाम की महिमा के लिए कर सके। WSS के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी, हमारी सारी महिलाओं के लिए जो भी कुछ वो करती हैं परमेश्वर की महिमा के लिए प्रभु जी, अपने जीवन को देती है प्रभु जी, और वचन को सुनाने के लिए पिता परमेश्वर उनके घरों को, उनके जीवनों को आशीषित करना। प्रार्थना करते हैं संडे स्कूल के सभी बच्चों के लिए प्रभु जी, उनके जीवन के लिए प्रभु जी, जो कुछ बीपीएस के दौरान उनके जीवन में बोया गया प्रभु जी, वो वचन आगे चलकर 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना प्रतिफल लाने वाला हो सके प्रभु जी। प्रार्थना करते अपने यूथ के लिए प्रभु जी, जो हमारे यूथ है उनको भी प्रभु जी आपकी सुरक्षा में रखना, और ताकि ये चर्च अपने जीवन को आपके लिए यूज़ कर सके। हम सब जितने भी मेंबर्स यहाँ पर आए हैं, जितने भी लोग हैं प्रभु जी, यहाँ पर से वचन को सुनकर प्रभु जी अपने आप को वचन से भरकर जाने वाले हो सके प्रभु जी, क्योंकि हम आए तो खाली हाथ है प्रभु जी, आपकी सामर्थ्य को, आपके वचनों को लेकर साथ में जाने वाले हो सके प्रभु जी, क्योंकि हमारा जीवन तो यही है कि हम आपके वचन के अनुसार चल सके प्रभु जी। आपका धन्यवाद देते प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं इस देश के लिए प्रभु जी, खासतौर से कि इस देश में जो भी मिनिस्टर बनकर आ रहा है प्रभु जी, आपकी इच्छा उनके जीवन में पूरी हो प्रभु जी, ताकि इस देश को अच्छे तरीके से संभाल सके प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं अपने सारे सेवक लोगों के लिए जो सेवकाई आत्मा और सच्चाई से करते हैं प्रभु जी, उनको भी प्रभु यीशु मसीह की आशीष से भर दीजिए प्रभु जी। जो भी मिनिस्ट्री चला रहे हैं प्रभु जी, उनके मिनिस्ट्री को आशीषित कीजिए। उन दैवान परमेश्वर सबके साथ होना प्रभु जी। आगे का समय पिता परमेश्वर
परमेश्वर जो भी हमारा आराधना स्तुति और जो भी प्रभु जी बीपीएस का प्रोग्राम है पिता परमेश्वर, जो भी कुछ सीखा है प्रभु जी वो आगे चलकर अपने जीवन में फॉलो कर सके कि किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में हमारे लिए उद्धारकर्ता के रूप में आए और हमें अपने पापों को सिर्फ स्वीकार करना है और फिर हमें पश्चाताप करके उद्धार पाना है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आपका धन्यवाद देते पिता परमेश्वर इस आगे के समय के लिए जो भी वचन वो सुनाया जाएगा प्रभु जी, सुनने के लिए हमें समझ दीजिए प्रभु जी, मन को खोलिए, आत्मा को तैयार कीजिए वचन को सुनने के लिए, ताकि इस वचन के द्वारा प्रभु जी लोगों के जीवन को आशीषित होने पाए प्रभु जी। और प्रार्थना करते हैं अपने पास्टर के लिए प्रभु जी, निशिदास पास्टर की फैमिली के लिए, उनकी मिनिस्ट्री के लिए प्रभु जी, उनको भी कई गुना आशीषित कीजिए, दया कीजिए दयावान परमेश्वर। और भी हमारे बीच में जो भी लोग हैं उनको भी आशीषित करना। सारा आदर, सारी महिमा, सारा गौरव प्रभु जी आपको देते, क्योंकि आप ही स्तुति और महिमा और धन्यवाद के योग्य प्रभु जी। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। अब हम प्रेजेंट वर्शिप में जाएंगे। मैं रिक्वेस्ट करूँगी हमारे बीपीएस